क्या आपका दिल करेगा कि रमज़ान में रोज़ा रख के आप एहतजाज करें? भी हम गए हैं इनके पास बात करने, तो उन्होंने कहा जी हम आपको तुन देंगे। से कर्जा मांग मांग के अब हमारे घर में ये हालत हो गई कि घर के औरतें हमारे साथ बात ही नहीं करती। बूढ़ों को पकड़ो, मारो इनको घर को चला दो, इनके घर को तोड़ दो, सब कुछ कर दो, यही तो हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब तो कहती है मैं सबकी माँ हूँ। कहाँ पे हमारी माँ, हमें तो कोई नहीं नजर आ रही। ये सारे उसके बच्चे खड़े हैं। 10 करोड़ अर्शद नदीम ले गया, ठीक है। 20 करोड़ कोई और ले गया, आपकी तनख्वाहों में से और पेंशन में से 10 करोड़ अरशद नदीम को दे दे दी। दिया। मैं क्या, एक हमारा मरीज है वो कैंसर हॉस्पिटल दाखिल है तो पेंशन दे दें। कहते वो मरा नहीं अभी तक। ये लफ्ज़ है डीजी साहब ने कहा, ये डायरेक्टर एडमन ने कहा। डायरेक्टर मुझे यहाँ पे 8 साल हो गए, यही तो नहीं मिली, हमें वही चाहिए। हम लोग कोई बोनस नहीं मांग रहे, कोई चीज़ नहीं मांग रहे एक्स्ट्रा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियाँ इम्तियाज़ है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। रमज़ानुल मुबारक चल रहा है। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो क्या आपका दिल करेगा कि रमज़ान में रोज़ा रख के आप एहतजाज करें, सड़कों पर ख्वार हो जाएं? नहीं, ये मेरे पीछे सरकारी मुलाजमीन हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के मुलाजमीन हैं। इनको 4 माह से तनख्वाहें जो हैं वो नहीं मिली और अब रोज़े चल रहे हैं। रमज़ान में किस तरह इनका गुजारा हो रहा है, पीछे इसके बाद ईद आ जाएगी, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, ये बहुत मुश्किल बात है। आप देखें, इसमें ख़वातीन भी हैं, इसमें मर्द भी हैं जो अपने हकूक़ के लिए जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते क्या हैं, मुतालबात क्या हैं, मुतालबात क्या हैं। बताइए, क्या तनख्वाह नहीं मिल रही 4 महीने से या कोई और भी मुतालबात है? असल में 4 माह से हमें तनख्वाह तो दे नहीं रहे, और अगर लेबर मिनिस्टर भी, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो लेबर मिनिस्टर भी हैं, वो अपने कम से कम वेजेस पे भी अभी तक अमल दरामद नहीं करा पाए। और जो डीजी साहब हैं ये एक तासुब के शिकार हैं। ये हमेशा बोर्ड के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जब भी कहते हैं बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए। इसीलिए हमारा मुतालबा है कि हमारा MD लगाया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कभी किसी को निकाल दे। आज भी हम गए हैं इनके पास बात करने, तो उन्होंने कहा जी हम आपको तुन देंगे। ये ऐसे किसने कहा? ये डायरेक्टर एडमन ने कहा है कि मुझे डी साहब ने मैसेज दिया है, अच्छा, ये फारिग कर दिया जाएगा, तुन दे जाए, ठीक है। बुला के तुन दे। तो कितने महीनों से आपको तनख्वाह ये नहीं 4था माह चल रहा है, अभी तक पेंशन वालों को भी पेंशन नहीं मिली, मिली? ठीक है। और रेगुलर वालों को भी 2 माह से सैलरी नहीं दी। तो रमज़ान कैसे चल रहा है आपका? सर रमज़ान बहुत बुरे हालात हैं, जो है ना, देख लें आपके लोगों सामने। से मांग मांग के लोगों से कर्जा मांग मांग के अब हमारे घर में ये हालत हो गई कि घर के औरतें हमारे साथ बात ही नहीं करती। जब पैसे लेके आओ तो फिर घर आना, ये हमारा हाल हो गया है। ये देखिए हमारी हालत देखे, आई समझ कौन हमारी सुनेगा। तो फैसल अयूब साहब क्या कहते हैं? 18 माह से बकाया जा रहे 89 डेज वाले। फैसल अयूब साहब को कई दफ़ा हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं होता। एक तरफ वो मीडिया पे आके कहते हैं जी 37,000 पे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास अभी तो बत्ती नहीं मिल रही। ठीक है। जो मिलती थी पिछले बत्ती मिलती थी, 32,000 मिलती थी। हाँ अब 4 माह से तो मिल ही नहीं रही ना। और 18 माह से हमारे बकाया जाते हैं, अच्छा, 2023 वाले, ठीक है। वो जो बड़ी थी तनख्वाह। आपके पेंशन के भी मामला? पेंशन के भी मामला नहीं है, पेंशन से पीछे खड़े। ठीक हो गया। आप आगे हैं ना, ये 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। एक बंदा बात कर ले, एक बंदा बात कर ले, पहले आप बात कर लें, पहले आप बात कर लें। मुझे बेटा 3 माह से पेंशन नहीं मिली, 3 माह से पेंशन नहीं मिली और 3 माह की सैलरी भी नहीं मिली, कोई भी नहीं मिल रही। तो अब हम बताएं क्या? आप सफ़ेद दाढ़ी के साथ यहाँ पे इतनी मेहनत मुशक्कत करते हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, तो इनको ये हया नहीं आती कि नहीं यार आती, इस तरह? नहीं आती, ये नहीं आती। ये मुल्क में हो ही क्या रहा है, क्या मुल्क में हो रहा है? यही तो सब कुछ हो रहा है कि बूढ़ों को पकड़ो, मारो इनको घर को चला दो, इनके घर को तोड़ दो, सब कुछ कर दो, यही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? आप किसी अफसर से जाके मिले हैं, बात ही नहीं वजीर सुनते, से, मुशीर बात से? नहीं सुनते सर, कोई बात नहीं सुनते। और जो बात करेगा उसको निकाल देंगे, अच्छा, कोई ना कोई बहाना निकाल के उसको निकाल देंगे। ये भी दम। तो और क्या, हमें तो डराया हुआ है। वज़ीर आला पंजाब तो कहती है मैं सबकी माँ हूँ और मैं सबका ख्याल करती हूँ। सर अभी तक तो कोई नहीं, हमें तो अपनी माँ से जो है ना, देख लें कहाँ पे हमारी माँ, हमें तो कोई नहीं नजर आ रही। ये सारे उसके बच्चे खड़े हैं। ये अभी देख लें 32,000 को भी तरस रहे हैं, वो 37,000 को कह रही हैं कि जी 37,000 मैं दे रही हूँ। कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है? वज़ीर लेबर, वज़ीर स्पोर्ट्स, ये जो है ना बदकिस्मती चीज़ दोनों हमारे पास हैं और ये हमारे मिनिस्टर हैं। और अभी तक देखें उन्हीं की औलाद ही है, पीछे खड़ी है, बेरोज़गार खड़ी है। काम करने के लिए देखें माशाल्लाह इतने इवेंट होते हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, बोर्ड वाले सारा कुछ करते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है वो मिनिस्टर साहब को गलत गाइड किया जाता है, सिर्फ बोर्ड के मुखालफ जो है वो सारी गाइडेंस दी जाती है, कभी ये बताया नहीं जाता। स्पोर्ट्स के बड़े बड़े हीरो जो हैं वो इसी प्लेटफॉर्म से निकलते हैं, आप लोग ही उनकी खिदमत खातर तवाज़ा जो है वो करते हैं। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है सर।
जितने भी इवेंट होते हैं ये जो सारा सपोर्टिंग स्टाफ है, इवेंट को कंडक्ट करवाना जो है ये बोर्ड की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आज तक बोर्ड के किसी मुलाजम को जो नहीं सराहा गया, क्योंकि मिस गाइडेंस ही इतनी है हमारी ब्यूरोक्रेसी की, हमारे मिनिस्टर हजरात को, कि वो हमें समझते कुछ नहीं है। 26 दिन से हम जो है ना वो लगातार राब्ते में हैं। जो किससे राब्ते में? सर डायरेक्टर एडमन से राब्ते में है। हर एक दिन गुजरने के बाद जो हमें एक वीक दे दिया जाए। कहा क्या जाता है? कहा यही जाता है कि जी हमने आपकी जो भेजी हुई हैं चीज़ें भेजी हुई हैं, और ये हमारी बदकिस्मती है, हमारा सेक्रेटरी ऑफिस ये साथ है बिल्कुल, एक वीक हो गया, एक लेटर इनसे निकलवाया गया यहाँ से। मिस गाइडेंस की इतनी इंतहा है हमारे लिए। अरशद नदीम पर तो इनामात की बारिश कर दी गई थी, तो आप लोग ही उसे बनाने वाले हैं, तो आपका ख्याल नहीं कर रहे? सर ये तो अब हमारी अथॉरिटी को सोचना चाहिए ना। क्या हुआ? क्या हुआ? उनको दे दिए पैसे सारे, उनको दे दिए सर जी, हम तो तनख्वाहों से भी बैठे हुए हैं। आपके पैसे अरशद नदीम को दे दिए, पेंशन के भी और सैलरी के भी। अच्छा, 30 करोड़ रुपया दिया, ठीक है, 10 करोड़ अरशद नदीम ले गया, ठीक है। 20 करोड़ कोई और ले गया। आपकी तनख्वाहों में से और पेंशन में से 10 करोड़ अरशद नदीम को दे दे दिया। दिया किसने दिया? डीजी ने। डीजी ने दिया। तो आपका ख्याल नहीं आया उन्हें कि ये इनके भी बाल बच्चा है? तो ख्याल होता, मैं कल डायरेक्टर एडमन के पास गया था, मैंने कहा जी हमें 3 माह से पेंशन नहीं मिली। कहते मैं क्या, एक हमारा मरीज़ है वो कैंसर हॉस्पिटल दाखिल है, तो पेंशन दे रहे हैं। कहते वो मरा नहीं अभी तक। ये लफ्ज़ है डीजी साहब ने कहा, ये डायरेक्टर एडमन ने कहा। डायरेक्टर एडमन ने कहा। उसने कहा वो मरा नहीं। तो फिर अब ईद कैसे गुजरेगी? ईद हालात तो बस बड़े खराब ऐसे हैं। ही। अब मरियम बीबी से गुजारिश है कि वो इनको समझाए। सर ये देख लें, आपके सामने है ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप देख लें कि रमज़ानुल मुबारक है, इंसानियत की तौहीन है। आप यकीन माने कि इस महीने में अगर कोई नॉन मुस्लिम, कोई गैर मुस्लिम भी होता, गैर मुस्लिम ईसाई बरादरी के भी रोजे चल रहे हैं। हाँ जी, वो भी हमारे साथ है, भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं। ये हमारे जितना क्लास 4 का जितना, हमें पिछले 3 माह से सैलरी नहीं दी जा रही, और 1 साल से तकरीबन 1 साल से हमें एरियम नहीं मिल रहा। जब से अल्लाह खैर करे, कुछ implement हालात जो हैं वो बेहतर होने चाहिए। ख़वातीन यहाँ पे हैं, यहाँ पे इनसे कोशिश करते हैं कोई एक अगर कोई बात करे। आप कब से यहाँ पे मुलाजिम? जी मुझे यहाँ पे 8 साल हो गए। ठीक है, 8 साल हो जी, गए? 8 साल हो गए हैं और डेली वेजेस पे ही रखा हुआ है ना। हमारी बात मानते हैं, अगर हम कहते हैं कि हमें ऐसे किया जाए तो उल्टा कहते हैं कि उनको फारिग कर दिया जाए। ठीक है, 7-8 साल कोई छोटी बात नहीं होती है। तो हमारे सिर्फ मुतालबा ये, हम लोगों ने कोई भी नजायज़ जो है डिमांड नहीं की है। हमारी 4 माह की ना सैलरियाँ दे रहे हैं, हम लोग डेली पे हैं, वर्क चार्ज पे, जिस पे भी हैं, हमारी सैलरी हमें दी जाए। तनख्वाह तो मिलनी चाहिए। हाँ, तनख्वाह ही तो नहीं मिली, हमें वही चाहिए। हम लोग कोई बोनस नहीं मांग रहे, कोई चीज़ नहीं मांग रहे एक्स्ट्रा। ठीक है, और सिर्फ सीएम तक हमारा पैगाम पहुंचाए। जो बाकी जो कह रही हैं कि मैं बैठी ये काम कर रही हूँ, अगर वो हमारी माँ है तो माँ देखे अपने बच्चों को कैसे वो रुल रहे हैं, अगर वो माँ है तो। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटियों में जाके लैपटॉप ये स्कूटी तस्कीम करने से कुछ भी नहीं होगा। हमारे घरों में बच्चे बैठ गए हैं, स्कूलों वालों ने निकाल दिए हैं, नई क्लासेस स्टार्ट हुई, हम लोग अपने बच्चों को नहीं भेज सके अभी तक। घरों के रेंट देने होते हैं, गाड़ी जाते हुए गाड़ी वालों से कराए कि ऊपर नीचे हो जाए, वो गाड़ी वाला बिठाता नहीं है। तनख्वाह के अलावा कोई मराहत भी मिलती हैं जो आपका घर का गुजारा हो रहा है? जी नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे गुजारा हो? बस गुजारा कर रहे हैं ना हम लोग के, चले मांग के कभी किसी से मांग ले, कभी किसी से मांग ले, गुजारा तो हमने करना है। लेकिन फिर भी सिर्फ डिमांड ये है कि हमारी तनख्वाहें दी जाए, चाहे 37 मेहनत की हुई है उसका फल मिलना चाहिए। ठीक है, पेंशन है वो लोगों की रोकी हुई है। इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, तो क्या कर रहा है? ठीक है, इतना खेलता पंजाब करवाया, उससे पहले की हमारी तरह रोकी हुई हैं। अगर खेले इतना करवाया, ना बकाया जात देते हैं, चले वो छोड़ भी दे, सैलरी तो दे हमें। नाज़रीन, आपने देखा कि ये सूरत-ए-हाल, ये सैकड़ों जो मुलाजमीन हैं यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। अगर मेरी आवाज़ वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर तक पहुँच रही है, या कोई भी जो ज़िम्मेदारान हैं उन तक पहुँच रही है, तो खुदारा इनका ख्याल करें। रमज़ान चल रहा है, इसके बाद ईद है, तो ये कैसे अपना गुज़र बसर करेंगे? हालात जो हैं वो कसम पुरसी का शिकार हैं ये सब लोग। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।